घोड़े की इस बीमारी से इंसानों को खतरा है। अब देखिए, ये भी आपको सावधान करने वाली खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, इस खबर को बहुत ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अजीब बीमारी सामने आई है और ये बीमारी इंसानों को नहीं बल्कि घोड़ों को हुई है। ये सुनकर आप थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस बीमारी के इंसानों में फैलने का भी उतना ही खतरा है। हालांकि घोड़े को बीमारी है, तब भी राहत की सांस इंसान नहीं ले सकता। जितने घोड़ों में है खतरा, उतना ही खतरा इंसानों को भी है। आरोप यह भी है कि जिन घोड़ों को संक्रामक बीमारी हुई है वो जबलपुर के हैं भी नहीं, बल्कि इन्हें हैदराबाद से लाया गया था। क्या है पूरा मामला, बीमारी कितनी खतरनाक है, अगर गलती से भी इंसानों में फैल गई तो क्या होगा, आइए आपको बता देता हूं। खासकर जबलपुर के लोग तो सावधान हो जाइए, और जबलपुर से ये फिर फैलेगा पूरे मध्य प्रदेश में। जबलपुर की एक डेयरी में रखे गए घोड़े गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि इन घोड़ों का शरीर संक्रमण के कारण हुए घावों की वजह से सड़ने लगा है, लेकिन प्रशासन और स्थानीय लोगों को कानों कान खबर तक नहीं लगी है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जयपुर की एक एनिमल एक्टिविस्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को ईमेल किया और पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आए। पूरे मामले की जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले हैदराबाद से 57 बीमार घोड़ों को जबलपुर लाया गया था। काहे भाई, बीमार घोड़ों को यहाँ क्यों लाया गया? इनमें से 8 घोड़ों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल जिंदा बचे 49 घोड़ों का इलाज जबलपुर में चल रहा है। पता चला है कि इन सभी घोड़ों को ग्लैंडर्स नाम की बीमारी गंभीर है, मतलब गंभीर बीमारी है, और हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। लापरवाही की हद यह है कि इन सभी घोड़ों को खुले में रखा गया था और प्रशासन ने इलाका तक सील नहीं किया था। आरोप तो यह भी है कि इन सभी घोड़ों को गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद से जबलपुर लाया गया था। नियम और कानूनों पर बात करूंगा, इसके पहले आपको ये बता दूं कि आखिर ये ग्लैंडर्स बीमारी है क्या, जिस पर चिंता करना इतना जरूरी है। दरअसल ग्लैंडर्स एक संक्रामक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, और जानवरों में भी ये केवल घोड़ों, गधों और खच्चरों में होती है। लेकिन ये बीमारी इतनी गंभीर है और इतनी तेजी से फैलती है कि जिस जानवर को हो जाती है उसे जान से मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जिस जानवर को बीमारी होती है उसके शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और गांठें पड़ जाती हैं। घाव इतने गंभीर होते हैं कि खून रिसने लगता है। बीमारी कितनी गंभीर है आप समझ गए होंगे। बस इसी बीमारी से जूझ रहे घोड़ों का इलाज अब जबलपुर प्रशासन ने करना शुरू कर दिया है, जहां इन बीमार घोड़ों का इलाज चल रहा है। वहां से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। जबलपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर रैपुरा क्षेत्र है, जहां पर एक फार्म हाउस खोला गया था और इस फार्म हाउस में उन तमाम 57 घोड़ों को हैदराबाद से लाया गया था, जिसमें से अभी तकरीबन 49 घोड़े इस फार्म हाउस में मौजूद हैं। मैम, क्या आप लोगों को दिशा निर्देश मिले हैं यहाँ पर? किस तरह की देखरेख की जा रही है, आप सिंपल हमें ये बता सकते हैं? जैसे दिशा निर्देश हैं उसी अनुसार से देखभाल है। डेली का एग्जामिनेशन है, फील्ड एग्जामिनेशन है, ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कोई किसी क्वाइन को रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, वैसा उसको ट्रीट किया जाता है। जिन 8 घोड़ों की मौत हुई है, उसका कोई अभी स्पेसिफिक कारण समझ में आता है कि सर क्या वजह हुई? अभी इसको तो आप हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं पूरी अभी वहाँ पे रिपोर्ट पहुँची है। कुछ घोड़े तो जो ऑनर ने बताया कि आते ही से उनकी हम लोगों के विभाग के पास न्यूज़ भी नहीं आई थी, उस टाइम भी 1-2 घोड़े इनके शायद खत्म हुए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल घोड़ों को निगरानी में रखा गया है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि जो बैक्टीरियल डिसीज़ है क्या वो इन घोड़ों को है या नहीं, क्योंकि अगर वो डिसीज़ होती है तो निश्चित तौर पर ह्यूमन बॉडी के लिए बेहद खतरनाक होने वाली बात है। दुर्गेश ने बहुत जोखिम उठाया क्योंकि आपको सावधान करना है। आपको सावधान करने के लिए दुर्गेश वहां गए, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की, और एक खबर मात्र के लिए इतना जोखिम लेना किसी रिपोर्टर के लिए बहुत आसान नहीं होता है। ये बहुत कठिन संकल्प है पत्रकारिता का। शाबाश दुर्गेश, लेकिन अपना बचाव करके। फिलहाल प्रशासन घोड़ों का इलाज करवा रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये बीमारी घोड़ों से इंसानों में तेजी से फैलती है और जबलपुर में अब तक 10 लोग इन घोड़ों के संपर्क में आए हैं। प्रशासन ने इन सभी लोगों का अपनी निगरानी में इलाज करना भी शुरू कर दिया। इस बीमारी पर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जो बैक्टीरिया है, ये तो सही बात है कि ये जेनेटिक डिजीज है, लेकिन अभी इसके केसेस अपने इंडिया में अभी मिले नहीं है ना। जैसा कि मुझे
डॉक्टर तपासे से हमने बातचीत की है, चर्चा की है, तो उन्होंने बताया कि अभी इसके केसेस हमारे यहाँ जूनोटिक के मिले नहीं हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि ये एक घातक रोग है जो आदमियों में हो सकता है। तो जो क्लोज कांटेक्ट में हॉर्स घोड़ों के जो अश्व के साथ जो लोग थे, वो लगभग 8-10 लोग थे, उनका भी हम लोग ने ब्लड सैंपल कराया है और उसको NRC हिसार हरियाणा भेजा है। अगर ये बीमारी इंसानों को हो जाए तो क्या होगा? अगर इंसानों को ग्लैंडर्स बीमारी होगी तो ठंड लगने के साथ बुखार भी आएगा और इसके साथ ही मांसपेशियों और सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। साथ ही नाक से खून बहने के साथ त्वचा में घाव हो सकते हैं। इसके अलावा ही नाक में अल्सर हो सकता है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि घोड़ों को लाने ले जाने के नियम जो भी हैं उन्हें देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि वह बीमारी किसी भी तरह फैलनी नहीं चाहिए।